एक बार प्रयोग करके उसको फेंक देते हैं, उसका मतलब होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। कि हमने प्लेट को यूज किया और उसको फेंक दिया, दोबारा उस प्लेट को धोने की जरूरत नहीं है। जो हमारी स्टील की प्लेट होती है हम उसको फेंकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी महंगी प्लेट होती है, इसलिए हम उसे फेंकेंगे नहीं। जो हमारी सिंगल यूज प्लेट होती है वो हमने खाया और फेंका। आपने देखा होगा कि हम रेडी पे रखते हैं या फिर हम दुकान में रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक सस्ता साधन होता है, बहुत सस्ता साधन होता है, इसलिए हम उसको रखते हैं कि खाया और फेंक दिया। इसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। तो इस सिंगल यूज प्लास्टिक में हमारे कौन से आइटम है जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक में गिनेंगे। इसमें लिखा हुआ जो थैलियां, प्याले, प्लेट, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ और कुछ पाउच सिंगल यूज प्लास्टिक में होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के हमारे पर्यावरण में या फिर हमारे आसपास उसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक में होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। जो हमारा पर्यावरण है जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उसमें इतना गंभीर नुकसान होता है कि हम जो सांस ले रहे हैं, वो हम जो ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, वो कितनी हानिकारक होती जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण मृदा, जल और वायु प्रदूषण होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जो हमारी मृदा, जिसमें हम गेहूं वगैरह उगाते हैं, वो भी हमारी प्रदूषित होती जा रही है। वो कैसे प्रदूषित हो रही है? जैसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक को मिट्टी में दबा देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे ना तो वो गलता है, उसका कुछ नहीं होता है। वो क्या करेंगे, हम इकट्ठा किया और रोड के किनारे फेंक दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल दी, किसी ने क्या किया कि उसके ऊपर फसल उगा ली। फसल उगाने के बाद क्या हुआ, वो मिट्टी में पड़ा है, उससे क्या हो रही है, हमारी फसल उग रही है। उसके बाद हम फसल से जो गेहूं निकल रहा है उसका हम आटा बना के फिर वो खा रहे हैं, तो हमारे लिए है ना हानिकारक। उसके बाद वो सिंगल यूज प्लास्टिक कई सालों तक नष्ट नहीं होता। जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमारा गलता नहीं है। जैसे हमारा जो गीला कचरा होता है जिसे खाद बन जाती है, उस तरह हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कभी गलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जानवरों की मौत हो जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण कैंसर जैसी कई तरह की बीमारियां होती है। जो हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक है वो आपने देखा भी होगा कि गाय खाती रहती है। हम अपनी रेडी से क्या करते हैं कि जो गाय आती है उसको हटा देते हैं। शाम के टाइम में गायों की भीड़ लग जाती है, तो वो क्या करती है, जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक में कुछ ना गीला कचरा डाल देते हैं, जैसे हमारी सब्जी बच गई या फिर हमारे कुछ खाने पीने का सामान बच गया, हम क्या करते हैं पॉलीथीन में बांधा और फेंक दिया। गाय क्या करती है, गाय के हाथ तो है नहीं कि वो पॉलीथीन की जो ऊपर हमने नोट लगा रखी है वो खोल दे। गाय क्या करेगी, उस पॉलीथीन के साथ उसको खा लेती है। अगर उसको खुला मिलता है खुला खा लेती है, पॉलीथीन के साथ के पास या फिर हर घर में भी आज के टाइम में स्ट्रॉ मिलती है। तो अगर स्ट्रॉ की एज लाइफ देखें हम कि वो कितने साल तक स्ट्रॉ रहती है टूटने से, हम स्ट्रॉ को कोई दोबारा प्रयोग नहीं करता। किसी ने देखा है कि स्ट्रॉ को कोई दोबारा प्रयोग कर रहा है, जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ आती है, क्योंकि वो 100 रुपए में 12 आ रही है, 100 रुपए में 20 आ रही है। वो तो क्या करते हैं, एक बार दी और फेंक दी। कस्टमर भी खुश होता है, दुकान वाला भी खुश होता है और बेचने वाला तो और भी खुश होता है। तो जो हमारी प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो 200 साल तक हमारे इन्वायरमेंट में रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी चम्मच होती है प्लास्टिक की, जिससे हम चाउमीन या फिर चावल या फिर कुछ खाने का प्रयास करते हैं, वो हमारी 100 साल तक हमारे पर्यावरण में रहती है। तो इसमें जो एज लिमिट दी गई है कि हमारी जो प्लास्टिक की सिंगल यूज प्लास्टिक की जो आइटम है वो इतने साल तक हमारे आसपास रहती है। वो कुछ आइटम ऐसे जो कि मानव जीवन से भी आगे तक अपना जीवन रखती है। उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। आप में से कुछ को पता भी होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया 1 जुलाई 2022 से, कि इसके बाद जो भी अगर कोई प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करेगा उस दुकान वाले के पास, रेडी वाले के पास जुर्माना लगाया जाएगा। उस जो प्रतिबंध लगाया गया था उसमें ये देखा गया था कि कौन से आइटम पर प्रतिबंध लगाया गया। तो हमारी भारत सरकार ने 16 आइटम ऐसे रखे थे सिंगल यूज के जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप सभी देख रहे हो कि इस फोटो में आइटम दिख रहे हैं। तो इसमें से हमारी जो कॉमन आइटम रहती है वो रहती है हर किसी के पास प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक की स्ट्रॉ, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की बाउल, जो हमारी कटोरी होती है। उसके बाद आप देखते हो कि जब हमारा रिपब्लिक डे या फिर हमारा जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि प्लास्टिक के जो झंडे होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो हमारे तिरंगे होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया था कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का अगर कोई भी आइटम यूज कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके
उसके बाद आप देख रहे हो कि जो ऊपर आपने देखा कि सिंगल यूज प्लास्टिक इतने साल तक हमारे पर्यावरण में रहता है, उसके मानव जीवन पर क्या प्रभाव रहते हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक में जो हमारी पैकेट वाले जिसमें हम खाना वगैरह पैक करवा के लाते हैं, उस जो पैकेजिंग की जो पन्नी होती है उसमें 200 केमिकल होते हैं शामिल। उसमें से 76 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि हमारी जो कैंसर की बीमारी है उसको बढ़ावा देते हैं। 100 केमिकल में हमारी कैंसर की बीमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो जो हमारी पैकिंग वाली पन्नी होती है उसमें 76 ऐसे केमिकल होते हैं जिससे कैंसर की जो बीमारी होती है वो किसी भी इंसान को हो सकती है। और आज के टाइम में जो पैकेजिंग की पन्नी है वो हर कोई चाहता है कि मैं पैक करवा के और बाहर जाके खा लूंगा। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जो सिल्वर पेपर बोलते हैं जिसको उसमें पैक करवा के और बाहर ले जाके मैं खा लूंगा, क्योंकि वो उसमें गर्म रहता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसमें कैंसर की बीमारी हम खुद प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद आप एक ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो तो आप हर कहीं देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी, पहले हमने देखा कि मानव जीवन पर हमारा क्या सिंगल यूज प्लास्टिक प्रभाव छोड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे जानवर हैं उनके ऊपर सिंगल यूज प्लास्टिक क्या प्रभाव छोड़ रहा है। तो जैसे पहले बताया गया था कि फरीदाबाद की एक गाय थी फरीदाबाद में, तो उस गाय जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस गाय की तबीयत एकदम से खराब हो गई। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उस गाय को डॉक्टर के पास लेके गए। तो जब डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो उसके अंदर से 71 किलो प्लास्टिक निकाला। कोई सोच सकता है कि 71 किलो प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक को इकट्ठा करना स्टार्ट करें तो 71 किलो कितना होगा, क्योंकि प्लास्टिक में वेट वजन तो बिल्कुल नहीं होता। हम खरीद के लेके आते हैं तो हमें भी पता है कि प्लास्टिक कितना हल्का होता है। प्लास्टिक कितना हल्का होता है, उस हल्के की वजह से हम क्या करते हैं, हम खुद बाहर इतना हैवी आइटम कैरी नहीं करना चाहते। कहीं भी जाते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल हल्का, प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल हल्की है, या फिर कोई भी आइटम इतना हल्का है कि प्लास्टिक हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। तो डॉक्टरों की टीम ने क्या किया, उस गाय का ऑपरेशन किया, उसके अंदर से 71 किलो प्लास्टिक निकाला। प्लास्टिक निकालने के बाद उस गाय और उस गाय का जो बछड़ा था दोनों की मौके पर मौत हो गई। उसका रीजन ये था कि प्लास्टिक, गाय के पेट पे इतना प्लास्टिक था कि वो गाय सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो आप फोटो भी देख रहे हो कि गाय ने अपने मुंह में पॉलीथीन लटका रखा है, क्योंकि गाय के हाथ में, गाय इसकी जो ऊपर हमने नोड लगा रखी है वो खोल नहीं पाती है। गाय इसके अंदर जो गीला कचरा है उसके साथ साथ पूरा पॉलीथीन में निकल जाती है। इसके बाद आप देख रहे हो पहले हमने देखा कि मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, उसके बाद देखा कि जानवरों पर क्या प्रभाव है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे समुद्र हैं, क्या हम समुद्रों में भी जो हमारा कचरा है वो फेंक के आते हैं, जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है वो फेंक के आते हैं। आपने सुना होगा कि कई समुद्र ऐसे हैं कि वहां पे मछलियां होती है, मछलियों पे कुछ आटे की गोलियां फेंक के आते हैं। कुछ क्या करते हैं, जो हमारा प्लास्टिक है गाड़ी में ना डालें या फिर कुछ इधर उधर ना डालें, तो हमारे समुद्र में जो नहरें होती हैं या फिर जो तालाब होते हैं उनमें फेंक आते हैं। तो उनमें मछलियां, कछुए, ये सब हमारी जो उसके अंदर प्रजाति होती है वो उनका खाना क्या होता है, समुद्र में जो उनको मिल रहा है, कोई आटे की गोली है या फिर कुछ प्लास्टिक है, वो सब निकल जाते हैं। तो उसके कारण हमारी जो ये प्रजातियां वो लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। बतख सुना, बतख यहाँ हिसार में तो आज के टाइम में बतख हमें देखने को नहीं मिलती है। पहले आप में से कुछ लोगों ने बतख देखी होगी। तो हमारी कुछ ऐसी प्रजातियां बतख, चिड़िया जो हमारी लुप्त होती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं एक कारण हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर बात की कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए इतना हानिकारक होता जा रहा है, इसके अलग अगर हम सोचे कि ये हम बंद कर दें, हमारी सरकार भी बंद करने पे दबाव डाल रही है, तो इसके बदले हम प्रयोग क्या करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों का इस्तेमाल करना बंद करें। भोजन और पेय पदार्थों के लिए कांच, स्टेनलेस स्टील, अन्य गैर प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करें। दुकानदार से प्लास्टिक पॉलिथीन में सामान ना लें, इसकी जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देख रहे हो कि एक सामने प्लास्टिक की बोतल दिख रही है, दूसरे सामने स्टील की बोतल दिख रही है। हम एक प्लास्टिक की बोतल खरीद रहे हैं और वो प्लास्टिक की बोतल किसी बच्चे के हाथ में से नीचे गिर जाएगी, वो टूट जाएगी। अगर स्टील की बोतल हाथ में से छूट जाती है तो वो टूटती नहीं है, वो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक की चम्मच है। प्लास्टिक की चम्मच, ये नहीं है कि हमारे पास प्लास्टिक नहीं है तो हम काम नहीं चला पाएंगे। पहले के टाइम में प्लास्टिक नहीं होता था, लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे।
करते थे ना मिट्टी के बर्तन। आज भी कुछ जगह हम देखने जाएंगे, अगर हम चाय पियेंगे तो क्या देंगे, मिट्टी के कप में चाय देते हैं। अगर हम प्लास्टिक की चम्मच यूज ना करें तो हम स्टील की चम्मच, लकड़ी की चम्मच यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे डिस्पोजल कप है। डिस्पोजल कप की जगह हम क्या, गिलास की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टील के गिलास यूज कर सकते हैं। पेपर कप आते हैं, वो हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थैला होता है, प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, उस पन्नी की जगह हम कपड़े का थैला भी यूज कर सकते हैं। हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला क्या करता है, एक पॉलीथीन में हरी मिर्च डाल के दे देता है, एक पॉलीथीन में मटर, एक में टमाटर, एक में आलू, एक में प्याज। सब्जी लेने गए हम, एक साथ हम 10 पॉलीथीन ले आए। हम क्या कर सकते हैं, उन 10 पॉलीथीन की जगह हम एक कपड़े का थैला अपने घर ले जाएं, अपने दुकान में ले जाएं, अपने घर से उस एक थैले में हम 10 तरह की सब्जियां डाल के लेके आ सकते हैं। हमारी जो प्लास्टिक की प्लेट होती है, जैसे ऊपर देखा कि प्लास्टिक की जो चम्मच या फिर स्ट्रॉ वगैरह होती है, वो हमारे पर्यावरण में 100 साल तक रहती है। तो हम उनकी जगह, प्लास्टिक प्लेट की जगह हम लकड़ी की प्लेट या फिर हमारी पेपर की जो प्लेट आती है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रॉ की बात है, जैसे कि आज के टाइम में स्ट्रॉ इतनी कॉमन हो गई कि हर किसी के पास मिलेगी, तो उन स्ट्रॉ की जगह हम पेपर की जो स्ट्रॉ आती है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक के साथ साथ हमारा 2 तरह का कचरा है, जिसको हम सूखा और गीला कचरा बोलते हैं। तो जैसे कि आप फोटो देख रहे हो कि हरा और नीला डब्बा दिख रहा है, एक के ऊपर लिखा हुआ है गीला कचरा, एक के ऊपर लिखा है सूखा कचरा। तो हमें सूखे और गीले कचरे को भी अलग अलग डालना है। सूखे कचरे में हम बात करें तो जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी सूखे कचरे में काउंट होता है। उसके बाद जो हमारा प्लास्टिक, पेपर, गत्ता, ये हमारा सारा ड्राई वेस्ट में आता है, सूखे कचरे में आता है। जो हमारे गीले कचरे की बात करें तो सीधा सी बात है कि गीला कचरा जो गल जाए, सड़ जाए, उसको हम गीला कचरा बोलते हैं, जिससे स्मेल आने लग जाए। उसके बाद लिखा हुआ है कि अपनी दुकान और ठेलों पर अलग अलग कचरा डस्टबिन लगाएं, ग्राहकों को कचरा अलग करने के लिए जागरूक करें, प्लास्टिक बैग की जगह वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, सरकार द्वारा लगाए गए प्लास्टिक प्रतिबंधों का पालन करें। इसका ये मतलब कि जो सरकार हमारी बना रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो हमें भी उसका पालन करना है। जितने भी हमारी स्टॉल पे या फिर हमारी दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं, हमें उनको बोलना है कि भैया आप देखो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसे दे रहे हो, लेकिन आप थोड़ा कचरे को अपनी जिम्मेदारी समझो और उस कचरे को आप अलग अलग डालो। इसके बाद आप देख रहे हो कि नगर निगम हिसार ने एक नोटिस निकाला। आप सभी को इस नोटिस के बारे में पहले से भी पता चल गया होगा। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 1/3/2025 से पीएलए मार्केट में 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे गुब्बारों की सजावटी सामग्री, सिंगल यूज आइटम जैसे प्लास्टिक, प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच, कांटे इत्यादि अगर प्रयोग करते पाए गए हैं तो 1 मार्च 2025 से जुर्माना लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये जुर्माना कितना रहेगा? अगर किसी भी दुकान पर 2 डस्टबिन ना रखे गए हैं तो 150 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर किसी भी रेहड़ी पर 2 डस्टबिन नहीं है तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर किसी भी दुकानदार, किसी भी रेहड़ी वाले के पास अगर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो उसको 500 से लेके 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो आप थोड़ा सा सकते हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे इतना कुछ बताया, उसके लिए थोड़ा सा इंफोर्समेंट जुर्माना भी रखा गया है ताकि हम लोग सचेत रहें। तो एक बार दोबारा बता दिया जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमें बहुत कम करना है, और कम करने के साथ साथ इसके साथ जो हमारी ऑप्शन दिए गए कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम ये प्रयोग कर सकते हैं, वो हमें प्रयोग में लेके आना है। इसके बाद हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के माध्यम से कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक साबित होता जा रहा है। तो सुधार करने का सोचा है, वो तो बहुत ही नया प्रयास है और हम चाह रहे हैं कि सब आपके साथ रहें ताकि हिसार भी बदलेगा। और हम एसोसिएशन की तरफ से आपको सपोर्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ आपने कही है उसका पूरा पालन करें, और ताकि हम भी आपके साथ बढ़ें और हमारा शहर भी बढ़े आगे। थैंक यू।